आज का टॉपिक है हमारा, एक नया टॉपिक है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर को हमने करना है, तो पहले इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। स्क्वायर नंबर कहते किसे, पहले तो इसे पढ़ते हैं। जैसे आपका 3 इंटू 3 है, अगर दो एक जैसे नंबर को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आपको स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। जैसे हम ले 4 इंटू 4, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, 4 4 जा 16। अगर हम ले 9 इंटू 9, इससे क्या मिलेगा आपको 81। तो ये होते हैं सारे स्क्वायर नंबर कि अपने आप से उसी नंबर को मल्टीप्लाई कराना, तो इसे बोलते हैं हम स्क्वायर। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ना है कि हमें प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी। जैसे हम फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, ये हमने पढ़ना है। अब हम लेते हैं 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबर्स लेते हैं जिनका कि हमने स्क्वायर ले रहे हैं। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा आपका, 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1। 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49, 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, इसी तरीके से 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर हो जाता है आपके पास 169, 14 का स्क्वायर होता है आपके पास 196, 15 का स्क्वायर होता है आपके पास 225, 16 का स्क्वायर 256, ऐसे 17 का स्क्वायर होता है आपके पास 289, 18 का स्क्वायर होता है आपके पास 324 और 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर होता है आपके पास 400। अब इसमें देखिए मैंने क्यों लिखा है, ये इतने सारे 1 से लेकर आपको 20 तक लिखे हैं नंबर। कुछ इसमें 1 प्लेस डिजिट देखते हैं। जैसे इसकी है 1, इसकी 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4 और 1 एंड 0। इसी तरीके से अगर देखिए 1 का स्क्वायर था 1, अब 11 के स्क्वायर में जो 1 प्लेस डिजिट है वो है आपकी 1। 2 का स्क्वायर था 4 और इसमें 12 की 1 प्लेस डिजिट है 4, यानी कि 2 के स्क्वायर की भी 4 है 1 प्लेस डिजिट और 12 के स्क्वायर की भी 4 डिजिट है। 3 स्क्वायर की भी 9 है और 13 स्क्वायर की भी 9 है। 4 स्क्वायर की भी 6 है और 14 स्क्वायर की भी 6 है। 5 स्क्वायर की भी 5 है और 15 स्क्वायर की भी 5 है। 6 स्क्वायर की 6 है, 16 स्क्वायर की भी 6 है। इसी तरीके से 7 की भी आपकी 49 और यहाँ पे आगे 289, यानी कि दोनों की वैल्यू 9 है। 8 स्क्वायर में 64 और ये 324। इसी तरीके से 9 स्क्वायर में 81 और 19 में 1 और 20 में 10 में 0 तो 20 में भी 0। इसमें कुछ नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 प्लेस पे? 1 प्लेस डिजिट है आपकी 1, 4, 9, 6, 5, 1, 4, 9, 6, 5 एंड 0, ये नंबर है। और कौन कौन से डिजिट्स नहीं है इसके अंदर? जो डिजिट नहीं है, जो नॉट कंसिस्ट करती है, नहीं है इसके अंदर, वो है आपकी 2, 3, 7 और 8। ये वाली डिजिट इसमें नहीं है। अगर इसमें किसी भी नंबर के पीछे आपका 1, 4, 9, 6, 5, 0 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर 2, 3, 7, 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर 1 प्लेस डिजिट पे आती है आपकी 2, 3, 7, 8 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। और लेकिन अगर 1, 4, 9, 6, 5, 0 हो सकता है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, मे और मे नॉट बी। लेकिन इस केस में हो ही नहीं सकता अगर आपके पास 1 प्लेस डिजिट मिल रही है 2, 3, 7 एंड 8। आइए चल कुछ एग्जांपल्स के साथ आपके चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। आपको बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उनके बीच में कौन कौन से होते हैं? तो 0 आता है, 1 आता है, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 4, 5 आता है, 6 आता है, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 आता है। ये नंबर आते हैं। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनके बीच में कौन कौन से आते हैं? 2, 3, 7 एंड 8। अगर ये नंबर किसी की 1 प्लेस पे है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है आपका ये 7, तो 7 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 3 तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8
ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सीधे सीधे आप सिर्फ देख के बता सकते हैं वंस प्लेस डिजिट को कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या आपके नहीं है। और ये वाला 9 ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और ये 6 1 वाला भी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आते हैं, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ 123 स्क्वायर, 72 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 161 स्क्वायर, 109 स्क्वायर has digit 1 at one's place। वंस प्लेस पे डिजिट 1 है, कैसे है या नहीं। अब इसमें देखिए 123 का स्क्वायर, तो इसकी जो वंस प्लेस पे डिजिट मिलेगी वो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 मिलेगी, नंबर आपको ये मिल जाएगा। 72 का स्क्वायर, इसकी जो वंस प्लेस डिजिट मिलेगी वो मिलेगी आपको 4, और नंबर ये मिल जाएगा जो भी होगा। इसी तरीके से 82 का स्क्वायर, इसकी वंस प्लेस डिजिट मिलेगी आपको 4। 161 का स्क्वायर, इसकी वंस प्लेस डिजिट, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, तो 1 आपको मिल जाएगी। तो ये एक नंबर हो जाएगा जिसकी की वंस प्लेस डिजिट आपकी 1। नेक्स्ट है आपका 109 का स्क्वायर, लेकिन 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो वंस प्लेस डिजिट में भी क्या मिलेगी आपको 1 मिल जाएगी। इस तरीके से आप बता सकते हैं बिना मल्टीप्लाई कराए कि वंस प्लेस डिजिट इसकी क्या है। सिर्फ आपको वंस डिजिट को ही मल्टीप्लाई कराना है, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड 9 का स्क्वायर 81। तो आपको वंस प्लेस डिजिट पे 2 डिजिट मिली है, 161 का स्क्वायर एंड 109 का स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्क्वायर नंबर को लेके, जैसे एडिंग ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर में क्या होता है, जैसे हमने एक 1 लिया, ये 1 डिजिट, इसी तरीके से ये आपकी सेकंड, इसमें 3 है नंबर। नेक्स्ट है आपका 1 2 एंड ये 3। इसी तरीके से एक नेक्स्ट ट्रायंगुलर देखते हैं, 1 2 3 4, और लास्ट देखते हैं इसमें हम, मतलब पैटर्न तो आपका बनता रहेगा लेकिन हम इसमें यही कर रहे हैं। अगर इस तरीके की ट्रायंगुलर फॉर्म होती है, जैसे इसमें फर्स्ट में 1 नंबर है, इसमें 3 नंबर है, इसमें कितने हो गए आपके 6, इसमें हो गए आपके 1, इसमें 10 है, इसमें 6 7 8 9 10 15। अब इनको हम कैसे करते हैं, जैसे 1 और 3 को हमने ऐड किया, 1 2 3 और ये 1, हमने इस तरीके से इनको ऐड करा, 1 + 3। तो हमने फर्स्ट और 2 को करा है, इसमें कितने डॉट्स मिल गई 4, और ये किसका स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको और इसको लेते हैं, तो इसमें देखिए क्या है 1 2 3 4, मतलब हमने क्या किया 6 + 3, 6 + 3, और कितनी रो है 1 2 3 रो है, तो ये किसके इक्वल टू 9, और ये किसका स्क्वायर होगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा जितनी इसमें रो आएंगी। इसी तरीके से हम 6 और 10 को लेते हैं, ये आपने लिया और 6 नंबर इधर ले लिए, तो 6 + 10 आपका क्या होगा 16, और रो कितनी आ रही है इसमें 1 2 3 4, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि एडिंग ट्रायंगुलर नंबर, अगर हम ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करें तो किस तरीके से आप इसके स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर, मतलब आपने 2 करा, 1 + 3 करा तो आपको मिल गया 4, और इसमें 2 रो है तो 2 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से आपने 3 + 6 किया तो 9 आपको डॉट्स मिली, और कितनी रो है 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से आपने 6 + 10 किया तो इसमें आपको 16 मिली डॉट्स, और कितनी रो है 1 2 3 4, तो किसका स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसमें देखना है नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर हम कितने होते हैं।
जैसे कि आपके कोई भी दो स्क्वायर नंबर ले लें, हम सपोज लेते हैं 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, बोले इनके बीच में हमने देखने की कितने नंबर आपके आ रहे हैं, 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर इसमें आ रहे हैं। तो इसमें देखिए स्मॉलर नंबर क्या है आपका, स्मॉलर नंबर है आपका 3। तो जो नंबर की वैल्यू होती है वो हो जाती है आपकी 2n+1। 2n+1 इसमें इतने नंबर इसके बीच में होंगे। जैसे आप करते हैं 4 स्क्वायर कितना होगा आपके पास पता है आपको 16, और 3 स्क्वायर कितना होगा -9, तो कितने आ गए आपके 7 नंबर इसके बीच में आ रहे हैं। अब इस वाले फॉर्मूले से करते हैं तो कितना होगा 2 × 3 + 1, तो कितना आ गया 6 + 1 = 7। तो 7 नंबर इसके बीच में आ गए। इसके बीच में 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे, 7 नंबर आएंगे। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक बड़ा नंबर ले ले, सपोज हमने ले लिया 10 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर, इसके बीच में हमने नंबर देखने की कितने नंबर इसके बीच में आते हैं। तो स्मॉलर नंबर क्या है, इसमें स्मॉलर नंबर है 9। तो नंबर लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर कितने होंगे, = 2 × 9 + 1, इट मीन्स 18 + 1, ये आ गया आपके पास 19। अब इसको करके देखते हैं। 10 का स्क्वायर पता है आपको कितना होता है 100, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो कितना आया ये 19 नंबर इसके बीच में आ गए। इस तरीके से आप क्या करते हैं, किसी बड़े नंबर का भी ले सकते हैं, जो आपके काफी बड़े नंबर दिए हो जिनके निकालना मुश्किल हो, उसमें भी आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम सपोज करते हैं 61 स्क्वायर एंड 60 स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, उसके लिए हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। एक तो पहले हम देखेंगे स्मॉलर नंबर क्या है आपका, स्मॉलर नंबर है आपका 60, तो नंबर लाई बिटवीन 60 स्क्वायर एंड 61 स्क्वायर, कितना मिलेगा 2n+1, 2 × 60 + 1, तो ये आपके पास आ गया 120 + 1, इट मीन्स 121 नंबर इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर कितने होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हम फैक्ट पे। नेक्स्ट है आपका सक्सेसफुली सब्ट्रैक्शन। इससे हम किसी नंबर को पता लगा सकते हैं कि नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे कोई भी हम नंबर लेते हैं, सपोज हम एक नंबर लेते हैं 36 लिया सपोज, तो 36 में से आपने क्या करना है, पहले 1 को माइनस करिए, तो 1 को माइनस करा तो कितना आया आपके पास 35। अब 35 में से जो माइनस करेंगे हम सेकंड नेक्स्ट ऑड नंबर करेंगे, यानी कि 3 को माइनस करेंगे, तो 3 को माइनस करने पे आपके पास कितना मिल गया 32। अब 32 में से किसे माइनस करेंगे 5 को, तो 5 को माइनस करने पे आपको मिलेगा ये 27। 27 में से नेक्स्ट नंबर है आपका 7, तो ये कितना मिल गया आपको 20। अब 20 में से नेक्स्ट नंबर आपका है 9, तो 9 को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है आपका 11, और नेक्स्ट नंबर है आपका 11, 11 को सब्ट्रैक्ट करने पे आया आपका 0। अगर लास्ट में आपको 0 मिल जाता है, इट मीन्स 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये 0 मिल जाता है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 0 नहीं मिलता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कोई और दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे आपने लिया 28 नंबर लिया, 28 में से पहले 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 27। 27 में से आपने उसके बाद 3 को माइनस करा तो आपके पास आ गया 24। 24 में से आपने माइनस करा 5 को तो आपके पास आ गया 19। 19 में से आपने माइनस किया 7 को तो आपके पास आ गया आपके पास 12। अब 12 में से माइनस किया आपने 9 को तो कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। और 3 में से नेक्स्ट नंबर आपका 11 को माइनस करा तो आपके पास आ रहा है -8, ये आपके पास आ रहा है। तो 0 नहीं मिल रहा, इट मीन्स जब लास्ट में आपको 0 नहीं मिला, एक माइनस में आपको वैल्यू मिल गई, इट मीन्स जो 28 है 28 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरीके से आप बता सकते हैं सक्सेसफुली सब्ट्रैक्शन करके कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। चलिए इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे हम पता लगाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। कोई बड़ा नंबर लेते हैं जिसे हम आसानी से कर सके। जैसे हमने लिया सपोज 625। 625 में से पहले 1 माइनस किया तो कितना बचा 624। 624 में से आपने फिर 3 को माइनस किया तो आपके पास आ गया 621। 621 में से आपने फिर इसमें से माइनस किया 5 को तो आपके पास आ गया 616।
616 में से आपने माइनस किया 7 को, तो आपके पास आ गया 609। 609 में से आपने माइनस किया, किसको माइनस किया, आपने 9 को, तो आपके पास आ गया 600। नेक्स्ट है आपका 600 में से आप माइनस कर रहे हैं 11 को, तो आपके पास आ रहा है 589। अब 589 में से आपने 13 को माइनस करा, तो कितना मिलेगा आपके पास, ये मिलेगा 576। अब नेक्स्ट है आपका 576 में से आपने माइनस किया 15 को, तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 165 ये आएगा। और 561 में से आप 17 को माइनस कर रहे हैं, तो कितना मिलेगा आपके पास, ये मिलेगा आपको 4, और ये 5 में से 1 गया 4 एंड ये 5, कितना मिलेगा। इसी तरीके से 544 में से अगर आप 19 को माइनस करेंगे, तो कितना मिलेगा, ये 5, 3 में से 1 गया 2 और ये 5। 525 में से आप 21 को माइनस करेंगे, तो कितना मिलेगा आपको, ये 504। नेक्स्ट है आपका 504 में से आप किसको माइनस करेंगे, 23 को। 23 को अगर आप माइनस करते हैं तो कितना मिलता है आपको, 184। 481 में से आपने माइनस किया 25 को, तो कितना मिलेगा, ये 6, और ये 7 में से 2 गया 5 और ये 4। 456 में से आपने 26 को माइनस किया, 27 को माइनस किया। 27 को माइनस करने पे क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 9, और ये मिलेगा आपको 2 और ये 4। अब 429 में से आपने 29 को माइनस किया, तो आपको मिल गया 400 मिल गया। अब इसमें और करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 400 में से आप क्या माइनस करेंगे, 31 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 469। नहीं 369, और 369 में से अगर आप माइनस करेंगे 33 को, तो कितना मिलेगा, ये 3, 6, 3 और 3। 336 में से आप करेंगे 35 को माइनस, तो आपको मिलेगा 301। 301 में से अगर आप 37 को माइनस करेंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 4, और 9 में से 3 गया 6, और ये मिलेगा आपको 2। 264 में से आप करेंगे 39 को माइनस। 39 को माइनस कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 5, और ये मिल रहा है आपको 2 और ये 2। 225 में से 41 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपको मिल गया 4, और इसमें से मिल गया 18। 184 में आप करेंगे 43 माइनस, तो ये कितना मिल रहा है आपको, 141। 141 में से आप 45 को माइनस करेंगे, तो आपको मिलेगा 96। 96 में से आप किसे माइनस करेंगे, 96 में से आप माइनस करेंगे 47 को। 47 को अगर आप माइनस करते हैं तो कितना मिल रहा है, 49, और 49 में से अगर आप 49 को माइनस कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है आपको, 0। तो लास्ट में आपको 0 मिल गया। इसका मतलब है कि 625 आपका क्या है, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कोई भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, सक्सेसफुली सब्ट्रैक्शन के साथ। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।